क्या हुआ भाई? तो हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम निकल चुके हैं नरकंडा से कल्पा के लिए। और कल्पा में हमारा स्टे अभी बुक है HPTDC किन्नर कैलाश होटल में, जो कि रिकांगपिओ में है। तो रिकांगपिओ के ऊंची चोटी पर है, जहां से महादेव किन्नर कैलाश पर्वत के हमें दर्शन होंगे वहां पर। तो वहां पर हम आपको दर्शन कराएंगे किन्नर कैलाश पर्वत का। और हर हर महादेव। और फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, नरकंडा से निकल चुके हैं और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है कल्पा आज के लिए। ऐसे तो हम स्पीति जा रहे हैं राउंड ट्रिप। तो कल्पा के बीच में हमारा इंटरमीडिएट स्टॉपेज होगा द गेटवे ऑफ किन्नौर। और वहाँ से किन्नौर की बहुत ही सुंदर घाटियाँ शुरू होती हैं। तो ये ना पहाड़ों को काट कर बनाया गया एक गेट है, जिसे हिंदुस्तान तिब्बत रोड का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क कहा जाता है। इसे पार करते ही ऐसा महसूस होता है कि अब हम हिमालय के एक बिल्कुल अलग और अद्भुत हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ से आगे का सफ़र और भी रोमांचक होने वाला है। वहाँ से संकरी सड़कें, विशाल चट्टानें, गहरी घाटियाँ और हर मोड़ पर दिल जीत लेने वाले नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze तो like दोस्तों अभी हम रुके हैं रास्ते में, और सामने आपको जो दिख रहा है वह सतलुज नदी है। और यह नदी हिमालय की ऊंची चोटियों से निकलकर गहरी घाटियों के बीच बहती हुई किन्नौर की खूबसूरती को और शानदार बना देती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सतलुज रिवर, और इसकी धार बहुत तेज़ है और बहुत ही गूंजती हुई आवाज़ है इसकी। तो बहुत रोमांच आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर इस होटल में रुके हैं अभी कुछ स्नैक्स खाने के लिए और चाय पीने के लिए। उसके बाद हम किन्नौर गेट की ओर बढ़ेंगे। तो सतलुज नदी भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास स्थित एक राक्षस ताल है। हाँ जी, उसका नाम राक्षस ताल है। उसके आसपास माना जाता है, वहीं से उसका उद्गम होता है। और तिब्बत से होते हुए यह नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में प्रवेश करती है और आगे पंजाब से होकर पाकिस्तान की ओर बढ़ती है। मतलब ये नदी पाकिस्तान की ओर जा रही है, हिमालय से निकलकर पाकिस्तान की ओर। और एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ है, आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ गहरी खाई, और उनके बीच पूरे वेग से बहती हुई सतलुज नदी। और इस रास्ते का हर मोड़ ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का दृश्य हो। और यही नज़ारे किन्नौर की यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। और क्या आप जानते हैं, हिंदुस्तान तिब्बत रोड का यह हिस्सा सतलुज नदी के किनारे किनारे बहता है। तो पूरे रास्ते हमें हमें सतलुज नदी ये एक साइड में हमें मिलने वाली है। इसलिए इस सफ़र के दौरान यह नदी बार बार आपके साथ चलती हुई दिखाई देती है और हर मोड़ पर एक नया नज़ारा पेश करती है। तो फ्रेंड्स, आखिरकार वह पल आ गया है और हम लोग गेटवे टू किन्नौर गेट पर पहुंच चुके हैं। इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ किन्नौर। तो चलिए आइए इसको घूमते हैं और यहाँ के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हैं। यह गेट पहाड़ों को काट कर बनाया गया था और यह गेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड का एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क है। जो भी यहाँ आता है फ़ोटो ज़रूर खिंचवाता है।
और इसे पार करना ऐसा महसूस होता है कि अब हम हिमालय के बिल्कुल अलग और अद्भुत हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। इस गेट के बाद शुरू होता है किन्नौर का मनमोहक इलाका, जो अपने सेब के बागानों, पारंपरिक किन्नौरी संस्कृति, प्राचीन मंदिरों और बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको सतलुज नदी, विशाल चट्टानें और दुनिया के सबसे रोमांचक पहाड़ी सड़कों में से एक का अनुभव मिलने वाला है हमें। जिस सड़क पर हम सफ़र कर रहे हैं उसे हिंदुस्तान तिब्बत रोड कहा जाता है और अंग्रेज़ों के ज़माने इसका निर्माण व्यापार और आवागमन के लिए किया गया था। कभी यह मार्ग भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण रास्ता था। अगर आप किन्नौर, कल्पा, सांगला, चित्रकूट या स्पीति की यात्रा पर जा रहे हैं तो किन्नौर गेट से होकर गुजरना अपने आप में इस रोड ट्रिप का एक यादगार अनुभव बन जाता है। तो चलिए, हम बाहर निकल चुके हैं और इसे पार करते हैं। हर हर महादेव। ओ भाई, Road to heaven. हेवन किन्नौर गेट। हाथ निकाल लो भाई, हाथ निकाल लो। यूपी वाले आ गए, पंजाबी आ गए। हो गया। वो पहाड़ के पीछे जाना है, वो पहाड़ के पीछे जाना है। चलो अंदर अंदर अंदर। चलो चलो। ओ मास्टर